आह, ठीक है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक को देखेंगे और इसमें भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। अभी ठीक है, तो बोलते हैं। तो केन जीवहरणं यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः। बोलिए। तो केन जीवहरणं यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पर्शोर्वा उन्मूलनं त्वितिरथार्जनयोर्न भाव्यम्। विस्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितिरथार्जुनयोर्न भाव्यम्। तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः। तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम्। तेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम्। तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम्। यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम्। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे। 3 मास की आयु में ही वे अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे, और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए संभव नहीं। देखिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। पिछले श्लोक में एक शब्द था आत्म महिमो उपनिबंधनानि। भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको उप अर्थात अधिकता में उनके माधुर्य के द्वारा प्रच्छन्न कर लिया जाता है। ऐसा भगवान के अन्य अवतारों के संग नहीं होता है। तो जब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए संभव नहीं है, अर्थात कि अन्य अवतारों, ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी केवल इंसान के लिए संभव नहीं है, अपितु अन्य अवतारों के लिए भी संभव नहीं है। क्योंकि अगर वो इतने महान महान कार्य करते तो उनका ऐश्वर्य प्रकट हो जाता। लेकिन भगवान ने इतने बड़े बड़े कार्य किए। अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष। काम तो अतिमर्त्य किए, जो कोई इंसान नहीं कर सकता वह किए, लेकिन यह नहीं प्रस्तुत होने दिया कि वो भगवान है। ये अर्थ भी लिया गया था। एक अर्थ था कि ऐसे कर्म किए जिससे प्रकट हो रहा था कि भगवान है भाई, मतलब गोवर्धन को उठा लिए। लेकिन अब इन लीलाओं को भी आप देखेंगे, जब टीकाओं को पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो रहा है कि भगवान ने पूतना को तो मारा 12 किलोमीटर की राक्षसी को, लेकिन अपना स्वरूप बढ़ाया नहीं, अपना स्वरूप छोटे बच्चे के रूप में ही रखा। तो जो माता यशोदा हैं या अन्य गोपियां वे तो यही मानेंगे कि हमारा कृष्ण भगवान की कृपा से बच गया। कृष्ण ने, छोटे बच्चे ने 12 किलोमीटर बड़ी राक्षसी को मारा, ये कौन विश्वास करेगा। तो ये बात आपको समझनी होगी कि भगवान के जो अद्भुत कर्म है जिससे उनका ऐश्वर्य प्रकाशित होता है, उसको
उनके माधुर्य की अधिकता के द्वारा ढका जा रहा है। यह अन्य अवतारों के लिए भी संभव नहीं है। अभी आप जब टीका पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो केना, बालक द्वारा, छोटा बच्चा, उल्लू की काया, असुर का विशाल शरीर धारण करने वाली पूतना का। उल्लू का एक अर्थ उल्लू भी होता है, जो रात में चलने वाला होता है। तो रात में चलने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर। और निशाचरी किसको कहते हैं? राक्षसी को। तो उल्लू की काया का एक अर्थ और लिया गया है कि राक्षसी काया वाली पूतना। ये तो जीव हरणम, जो विनाश किया था उसका जीव मतलब जीवन को हरण किया था जिन्होंने। तथा त्रैमासिकस्य च पदा शकटः अपवृतः, 3 मास के बच्चे द्वारा अति सुकोमल पैर से छकड़े छड़के हो गया, छकड़े हो रहे, छकड़े को पलट दिया। छकड़ा मतलब होता है, इंग्लिश में कार्ट कहते हैं आप लोग, लकड़ी का छकड़ा ही कहते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको। हाँ, वामल अथवा यत रिंगता, जो घुटनों के बल चलते हुए अंतर्गते न, मध्य में जाकर, दिवि स्पृशो, आकाश को छूते हुए, अर्थात आकाश को नहीं छू रहे थे लेकिन बहुत लंबे थे, ये अर्थ है। अर्जुन हो, अर्जुन के 2 वृक्षों को उन्मूलनम, जड़ समेत उखाड़ दिया जाना। यह सभी तो इतर था। इतर मतलब अलग। तो यानी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए न भाव्यम, कभी संभव नहीं था। तो ये सूचित करता है कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो केन जीव हरणम यदुलु की काया, बाल्यकाल में ही, बल्कि माँ के गोद में ही उन्होंने विशाल काया वाली राक्षसी पूतना को, जीव को हरण किया, अर्थात जीवन को हरण कर लिए, मार दिया था। त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृतः, 3 महीने की उम्र में उन्होंने अपने छोटे छोटे कमल से पैर, सुकोमल कमल जैसे पैरों से शकट को पलटा दिया था, शकटासुर को मार दिया था। यद रिंगतांतर्गतेन दिविस्पशोर्वा, जिनके रिंगता यानी रेंगने से, और अंतर्गतेन दोनों के बीच में जाने से, दोनों पेड़ों के बीच में जाने से, और उनके पीछे जो उल्लूक था, उल्लूक ही तो कहते हैं, उलूखल था, सॉरी, उलूखल था, वो घूम जाता है और उन दोनों पेड़ों के बीच में अटक जाता है, और उससे भगवान खींच के गिरा देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जो रस्सी थी वो रेशम की थी, बहुत छोटी रस्सी, बहुत सॉफ्ट रस्सी थी। तो पेड़ों को गिराने के लिए तो रेशम की रस्सी को उपयोग नहीं करते। तो वो रस्सी नहीं टूटी, ना वो रस्सी टूटी, ना उखल टूटा, ना भगवान की कमर में कोई दिक्कत आई और वो पेड़ गिर गए। हाँ, उखल तो खींच के लेके आ गए, लेकिन वो रस्सी नहीं टूटी। तो देखिए, हम लोग को बहुत बड़ी शिक्षा लेनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण के अवतार को देखने में लग रहा है कि वो समान मनुष्य, लेकिन कार्य उनका असीम शक्ति से युक्त ही है। कैसे वो थे? तो कह रहे हैं वो कोई धनिये का पेड़ नहीं था छोटा सा, दिव्य स्पर्शो, वह जो पेड़ थे वो आकाश को छूने वाले थे। आप इस जगत में कभी किसी बहुत ऊंचे पेड़ की धारणा करेंगे और नीचे खड़े हैं तो ऐसा लगेगा मानो आकाश को छू रहा हो। थोड़ा आपको अपने विजन में लाना पड़ेगा। उनको उन्मूलन किया था, मतलब जड़ से उखाड़ दिया, केवल हिलाया नहीं। तू इतर था, भगवान के अलावा अर्जुनयोर, मतलब वो दोनों अर्जुन के पेड़ों को, न भाव्यम, और किसी के लिए संभव नहीं था। न भाव्यम शब्द सभी लीलाओं के लिए संग होगा। भगवान का पूतना को मारना, शकट को गिरा देना, और अर्जुन के पेड़ों को गिरा देना, या शकट को पलटा देना, अर्जुन के पेड़ों को गिरा देना, ये सभी के लिए न भाव्यम को जाना पड़ेगा। न भाव्यम, न भाव्यम, न भाव्यम। श्रीधरी, भगवान श्री कृष्ण के ईश्वरत्व का वर्णन करते हुए तोकेन इत्यादि श्लोक को ब्रह्मा जी कहते हैं। देखिए दोस्त, इस श्रीधर स्वामी की टीका इस अनुसार है कि भगवान के कर्म उनकी महिमा का प्रकाशन करने वाले हैं। तो ये कैसे प्रकाशन करने वाले हैं? कि प्रकाशन इस प्रकार से करने वाले हैं कि वह छोटे बच्चे हैं लेकिन इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। तो भगवान के अलावा कौन कर सकता है कि नहीं? और चक्रवर्ती पाद इसको थोड़ा अलग तरह से कह रहे हैं, उसको हम वहां पे देखेंगे। यदि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं होते तो अत्यंत छोटे बच्चे के द्वारा पूतना का प्राणोपहार करना, घुटने के बल रेंगते हुए दोनों आकाश चुंबी अर्जुनों के वृक्षों का उखाड़ देना, इन सब कामों को वे नहीं कर सकते थे। अर्थात भगवान है इसलिए कर पाए। ये तो सीधा अर्थ है। सारार्थ दर्शी देखना, सारार्थ दर्शनी बहुत सुंदर है।
यहाँ उनके कर्मों का वर्णन किया गया है। पिछले श्लोक में कहा गया कि आत्मनो महिमा उपनिबंधनानि कर्माणि, उनके ऐसे कर्मों को किया जो उनकी महिमा को प्रकाशित, उनकी ऐश्वर्य की महिमा को ढकने वाले थे। तो पूछे कौन से कर्म किए, तो उसका वर्णन करना है। उन्होंने उल्लू की काया अर्थात विशाल काया वाली पूतना का जीवन हरण तब किया जब वह तोकेना अर्थात बालक रूप में थे, किंतु अति विकट आकार, अति विस्तृत शरीर, अति बलिष्ठ और पूतना के वध के लिए उपयोगी वैसी ऐश्वर्यमयी काया उन्होंने नहीं प्रकट करी, जैसे कि वामन अवतार में त्रिविक्रम मूर्ति, जैसे कि वामन अवतार में पूरे तीनों जगतों को नापना था, तो भगवान ने विशाल मूर्ति प्रस्तुत करी। पहले देखिए था, समझने का प्रयास कीजिए। पहले वामन अवतार छोटे दिख रहे थे, तो साम्यता है ना, पहले यहां भी कृष्ण छोटे दिख रहे हैं, लेकिन जब पूरा ब्रह्मांड नापना हुआ तो त्रिविक्रम रूप ले लिया, अर्थात 3 पग में पूरे विश्व को नापने वाला रूप ले लिया। लेकिन जब पूतना को भगवान को मारना था तो भगवान ने अपना विस्तार नहीं किया। तो अब बताइए, आप विचार कीजिए कि भगवान त्रिविक्रम को यानी भगवान वामन देव को अगर तीनों लोग नापने थे तो बिना विस्तार किए कैसे नापते, ना भाव में असंभव नहीं था। लेकिन भगवान ने पूतना को मारा तो छोटे बच्चे के रूप में ही मार दिया। ताड़का को भी भगवान श्री राम ने मारा, लेकिन बाण से, और इन्होंने अपने होठों से ही मार दिया। ताड़का को भी भगवान श्री राम ने मारा था, लेकिन बाणों से मारा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने होठ से ही मार दिया। अब ये कौन विश्वास करेगा कि होठों से ही पूतना का वध कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि भगवान ने कार्य बहुत अद्भुत किया, दोनों ही भगवत स्वरूपों ने अद्भुत कार्य किए। त्रिविक्रम भगवान ने पूरे विश्व को नाप दिया और छोटे बालक के रूप में भगवान कृष्ण ने पूतना को मार दिया। लेकिन इससे भगवान की जो ऐश्वर्य है कि छोटे बालक के रूप में भी पूतना को मार दिया, वह उनकी मधुरता से ढका हुआ है कि ये तो छोटे बच्चे हैं, हमारा बच्चा तो भगवान की कृपा से बच गया, ऐसा गोपियां सोच रही थी। तो दोनों अर्थ बैलेंस कर रहे हैं। एक कि भगवान नहीं होते तो छोटे बच्चे के रूप में होते हुए भी कैसे मार देते, और दूसरा अर्थ क्या है कि भगवान मार तो दिए, लेकिन अपना वो जो प्यारा सा क्यूट सा बेबी रूप था वही प्रस्तुत किए रहे, तो उनकी क्यूटनेस, उनकी जो माधुर्य है, बाल माधुर्य है, वह उनके ऐश्वर्य को ढक रही थी। तो दोनों ही अर्थ आत्मनो महिमा उपनिबंधनानि के प्रकाशित होंगे। एक था अर्थ आत्मनो महिमा उपनिबंधनानि का मतलब भगवान ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनकी महिमा ऐश्वर्य प्रकाशित होता है, और दूसरा अर्थ है कि उनकी महिमा उनके माधुर्य से ढक जाती है। दोनों ही अर्थों को लेकर चलना पड़ेगा, तो दोनों अर्थ आपके इसमें दिख रहे हैं। त्रिविक्रम मूर्ति जैसी कोई स्वरूप नहीं प्रकट किया, यह भाव है। अब देख सकते हैं यहाँ पे पूतना है और बहुत बड़ी विशाल शरीर लेकर के आए, और कृष्ण कहाँ एकदम छोटे से है, उसकी छाती पे बैठे हुए हैं। तो गोपियां दौड़ करके पूतना के ऊपर चढ़ जाती हैं। उनको यह भी कोई भय नहीं कि जग जाएगी है तो क्या होगा, हमारा कुछ होगा, कुछ भी नहीं। बहुत भयानक लग रही थी, और वो कृष्ण को छीन करके या उससे उठा कर ले आते, छीन के नहीं उठा के ले आते। और यहाँ देख रहे हैं त्रिविक्रम भगवान भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन तीनों लोकों को नापने के लिए ने विशाल शरीर को प्रस्तुत किया। तो ये अंतर है। तो ऐसा ऐश्वर्य को प्रस्तुत करते हुए भी ऐश्वर्य को छुपा लें, यह केवल कृष्ण के लिए संभव था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, त्रैमासिकस्य इस पद से अर्थ यह है कि वे अति सुकोमल थे। अब यह तो हर माँ यहाँ पे जानती है कि 3 महीने का बच्चे के पांव अत्यंत कोमल होते हैं। तो अब इस बात को आप समझ लीजिए कि त्रैमासिक का अर्थ है कि उनके पांव बहुत कोमल थे। त्रैमासिक से इस पद से अर्थ यह है कि वे अति सुकोमल थे जब उन्होंने शकट होना चाहिए, संकट नहीं है, शकट को उलट दिया। वह नरसिंह देव की भांति न थे जिन्होंने हिरण्यकशिपु को विदीर्ण करने हेतु विशाल एवं कठोर चरण दिखा थे। तो देखिए, ये एक असुर था
जो शकट रूप में विद्यमान था, बहुत बड़ा विशाल शकट था और इसके ऊपर बहुत सारे बर्तन आदि रखे हुए थे। तो माता यशोदा ने उस दिन फेस्टिवल चल रहा था उनके घर में, और माता यशोदा ने कृष्ण को इस शकट के नीचे रख दिया था। इसीलिए कृष्ण को अधोक्षज भी कहते हैं। अधोक्षज क्यों कहते हैं? अक्ष मतलब धुरा, और ज मतलब होना, और अध अक्ष ज, जो शकट के अक्ष के नीचे थे वो अधोक्षज। जीव गोस्वामी इस प्रकार से अर्थ देते हैं। तो कह रहे हैं तो शकटासुर जो था वह शकट के रूप में था। सोच रहा था कि कृष्ण को पीस दूंगा, लेकिन भगवान ने छोटे छोटे पांव अपने टच कराए। आप जानते हैं कि बच्चे को अगर ऐसे लिटा दिया जाएगा, जैसे कृष्ण लेटे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके पांव वो ऊपर चलाते हैं। तो जो पांव चलाए तो उनको शकट जो है पूरा टूट के गिर पड़ा और बहुत सारे बर्तन नीचे गिर पड़े। यहाँ आप देखते हैं कि थोड़े थोड़े स्टेनलेस स्टील के बर्तन अगर कहीं गिर जाते तो हल्ला होता है, क्या हो गया क्या हो गया होगा। अब पूरा शकट भर करके गिर जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि घबरा जाएंगे, और उसमें भी बच्चा नीचे हो तो कितना माता घबरा जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हल्ला हुआ। लेकिन और कृष्ण ऐसा करते भी थे कि सभी ब्रजवासियों का मन उनके प्रति आकृष्ट, क्या हुआ क्या हुआ, कृष्ण कुछ हो तो नहीं गया, ऐसे करके। तो ये हुआ। लेकिन कह रहे हैं कि देखिए नरसिंह देव की भांति काम तो उन्हें पांव से ही किया, लेकिन 3 महीने वाले पांव से ही किया, नरसिंह देव वाले पांव से नहीं किया। तो आप देख सकते हैं अगली फोटो में। अब नरसिंह देव की जरा पांव की तुलना कर लीजिए। जानबूझ के ये फोटो रखी गई है जिसमें नरसिंह देव के वाहन के फोटो भी दिख रहे हैं कि हिरण्यकश्यप को मारना था, वह भी एक असुर था, उसको मारना था, तो भगवान ने विकराल रूप प्रस्तुत किया। ये नहीं कि 3 साल के बच्चे के रूप में हिरण्यकश्यप के सामने आ रहे हैं, सॉरी 3 मास के बच्चे के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे भगवान का ऐश्वर्य प्रस्तुत हो रहा है, और ऐश्वर्य ही प्रस्तुत हो रहा है, मधुरता नहीं आ रही है। लेकिन भगवान यहाँ पे जब शकट को मार रहे हैं तो मधुरता इतनी अधिक है कि ऐश्वर्य प्रकाशित होने के बाद भी ऐश्वर्य को ढका जा रहा है। क्या माता यशोदा को आप कन्विंस कर सकते हैं कि कृष्ण ने इस शकट को पलटा दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? अब बच्चे बोल रहे थे, महाराज बोलते हैं कि बच्चे परम सत्य बोल रहे थे, लेकिन मानते नहीं थे ये लोग। अरे बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, बच्चों से क्या होता है। 3 मास का बच्चा कोई शकट को गिरा दे, ऐसे कैसे तोड़ दे बिल्कुल, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, अब तीसरा पॉइंट कह रहे हैं, तथा उन्होंने वराह देव के विपरीत, जिन्होंने अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रयत्न कर पृथ्वी को ऊपर उठाया था, ऊखल से बंधे हुए ही अर्जुन वृक्षों के मध्य रेंगते हुए उनको उखाड़ दिया। ये भाव है। हाँ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए भगवान कृष्ण यहाँ ऊखल से बंधे हुए हैं, और दोनों अर्जुन के वृक्ष, वो जो कि पहले देवता थे नलकूबर मणिग्रीव, तो उनके बीच जा रहे हैं। तो कृष्ण इतना ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। बच्चा जा रहा है, उकल से बंधा हुआ है, आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पीछे उकल घसीट रहा है, तो बच्चे को क्या पता कि अब दोनों पेड़ों के बीच में जाऊंगा और उकल पलट घूम जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा। अब जान रहे कि बच्चों को कुछ बांध दिया रस्सी तो तुमको तो यह भी पता नहीं होता कि खोल सकेंगे। देखिए भगवान के दोनों हाथ खुले थे, खाली पेट बंधा था। हम लोग का ऐसा होगा तो पेट खोल देंगे। तो भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कैसे हम ये रस्सी खोल सकते हैं। वैसे भी रस्सी खोल नहीं सकते थे क्योंकि माता यशोदा के प्रेम के द्वारा रस्सी बंधी गई थी, लेकिन नहीं खोल पा रहे। बिल्कुल बच्चे ऐसी लीला कर रहे हैं, मतलब ऐसे उखाड़ दिए, उनको पता ही नहीं। ये उखाड़ने के लिए यद्यपि सोचे थे कि उखाड़ लूंगा, लेकिन बाह्य रूप से लीला ऐसे हो रही है कि बच्चे को तो पता ही नहीं कि उखाड़ कैसे गया। क्या कोई मानेगा कि इस प्रकार से रेंगता हुआ बच्चा इतने 2 बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है? नहीं। वहां भी बच्चे बोल रहे थे, कोई बच्चों की बात मानता नहीं था। ये स्थिति है। और जबकि वराहदेव, यहां देख सकते हैं कि पूरी पृथ्वी को उठाए और गर्भोदकशायी जल से, सॉरी गर्भोदक जल से उठाए और बड़े संभाल करके अपनी सींग पे रखे। और पृथ्वी को घबराहट हो रही थी कहीं मैं गिर न जाऊं, तो भगवान ने उनको अपनी शक्ति संचारित करी और जल पे तैरने लगी। ये सब था हिसाब किताब। तो यहाँ भगवान वराहदेव का ऐश्वर्य प्रस्तुत हो रहा है कि नहीं? भाई उखाड़ने की क्रिया बराबर है कि नहीं, इससे तुलना कर रहे हैं। कुछ देख रहे हैं, उठाने की क्रिया है ना दोनों तरफ। पेड़ को उठा करके फेंक दिया और इधर पृथ्वी को गर्भजल से उठा दिया। तो यहां बहुत संभाल के कर रहे हैं भगवान, लेकिन उधर भगवान देख भी नहीं रहे और
उखाड़ दिया। तो इन ऐसा कर रहे हैं कि ऐश्वर्य प्रस्तुत भी हो रहा है, लेकिन ऐश्वर्य ढक जा रहा है उनकी माधुर्य की लीला से। उनकी लीलाओं के ये उदाहरण ने बतलाने के लिए दिए गए हैं कि किस प्रकार कृष्ण की लीलाएं उनके महान ऐश्वर्य को उनके महान बाल महाधुर्य के द्वारा आच्छादित कर लेती हैं। समझ में आ गई बात? है उनका महान ऐश्वर्य कि छोटे बच्चे के रूप में भी इतने बड़े पेड़ों को गिरा दे रहे हैं, लेकिन उनके बाल माधुर्य के कारण उसको ढक जाती हैं। यह लीलाएं न भाव्यम अर्थात अन्य अवतारों के लिए संभव नहीं है। यहाँ शब्द था, देखिए संस्कृत में इतरथा, इतरथ, भगवान के अलावा, यानी कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान के अलावा अन्य अवतारों के लिए भी यह संभव नहीं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की विशिष्टता को सूचित करता है। ऐसा नहीं कि किसी अन्य इंसान के लिए संभव था, अपितु अन्य भगवान के अवतारों के लिए भी संभव नहीं था, कर नहीं सकते थे। तात्पर्य, भगवान का निर्माण मानसिक कल्पना या वोटों की गणना से कोई भगवान को निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि आजकल के अल्पज्ञानी लोग करने लगे हैं। ईश्वर तो सदैव ईश्वर ही रहता है और समान जीवात्मा नित्य ईश्वर का एक अंश ही है। ईश्वर अद्वितीय है, किंतु जीवात्माएं अनगिनत हैं। इन सभी जीवात्मा का पालन ईश्वर द्वारा होता है। वेदों का यही मत है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। आज मैं भी भक्त को चर्चा कर रहा था कि इस जगत में सामान्यतः एक पत्नी का सहज विश्वास होता है कि पति हमारी रक्षा करेगा, जबकि पति सर्वसमर्थ नहीं है। वह अन्यों पर निर्भर करता है, या माँ रक्षा करेगी या अन्य अन्य लोग रक्षा करेंगे, लेकिन वह सर्वसमर्थ नहीं है। लेकिन भगवान हमारे वास्तविक पति हैं और वह हमारा पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारा इधर विश्वास होता नहीं कि भगवान पालन करेंगे। और यही दिखा रहा है व्यक्ति की हृदय की अशुद्धता को, जबकि अकेले भगवान ही सभी जीवों का पालन कर रहा है। जब श्री कृष्ण अभी माँ की गोद में ही थे तो पूतना राक्षसी उनकी माता के समक्ष प्रकट हुई और उसने शिशु को अपने गोद में खिलाने के लिए याचना करी। माता यशोदा राजी हो गई और शिशु को सम्मानी स्त्री वेश में आई पूतना की गोद में दे दिया गया। पूतना अपने स्तनों के अग्रभाग में विष लगाकर आई थी और इस शिशु को मारना चाह रही थी, और जब सब कुछ पूरा हो गया तब बाल रूप भगवान ने उसके स्तनों को इतनी जोर से चूसा कि उसके प्राण निकल गए। उसका तथाकथित 6 मील लंबा शरीर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान को अपने शरीर का पूतना राक्षसी के शरीर जितना विस्तार नहीं करना पड़ा, यद्यपि वे चाहते तो 6 मील से भी अधिक विशाल बन सकते थे। समझ रहे हैं बात? वो चाहते तो बन जाते और खत्म कर देते, लेकिन भगवान गोकुल के माधुर्य को क्षुब्ध नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग माने कि वे भगवान है, इसलिए ऐसा नहीं किया। वामन अवतार में उन्होंने स्वयं को बौना ब्राह्मण बना लिया था, किंतु जब बलि महाराज ने भूमि देने का वचन दे दिया तो उन्होंने अपने अंगों को ब्रह्मांड की चोटी तक लाखों मील लंबा कर लिया। अब तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। अतः अपने शरीर को विस्तृत करके चमत्कार दिखाना श्री कृष्ण के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, किंतु उन्होंने प्रगाढ़ मातृ प्रेम के कारण ऐसा नहीं किया। यशोदा यदि अपने पुत्र को पूतना की गोद में 6 मील तक विस्तृत होते देख लेती तो उनके मातृत्व को धक्का लगता और ये जान जाती कि उनका यह तथाकथित पुत्र श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। बहुत स्पष्ट टीका है। तब यशोदा माई को अपने पुत्र के प्रति सहज मातृ प्रेम न रह पाता, किंतु जहाँ तक श्री कृष्ण का संबंध है वे तो सदैव ईश्वर हैं, चाहे वे अपनी माता की गोद में शिशु रूप में हो या वामन देव के रूप में सारे ब्रह्मांड को नापने वाले हों। उन्हें कठिन तपस्या करके ईश्वर बनने की आवश्यकता नहीं रहती, यद्यपि कुछ लोग ऐसा करके ईश्वर बनने की बात सोचते हैं। तो क्या सीख रहे हैं कि जो व्यक्ति तपस्या करके ईश्वर बन रहा है वह ईश्वर नहीं है, वह किसी और के अंतर्गत है, तभी तो तपस्या करके उसे शक्ति प्राप्त कर रहा है। यही हिरण्यकशिपु की मिस्टेक थी कि वह विष्णु का तख्ता पलट कर देगा तपस्या करके। तपस्या करने वाला अभाव में है, ईश्वर कभी अभाव में नहीं रहते। कठिन तपस्या द्वारा कोई ना तो ईश्वर से एकाकार हो सकता है न उनके तुल्य बन सकता है, किंतु वह मात्र अनेक दैवी गुण प्राप्त कर सकता है, यानी कोई भगवान के बराबर हो ही नहीं सकता है। जीवात्मा बहुत हद तक दैवी गुण प्राप्त कर सकता है, किंतु वह ईश्वर नहीं बन सकता है। श्री कृष्ण बिना किसी तपस्या के सदैव ईश्वर हैं, चाहे वह अपनी माँ की गोद में खेल रहे हों या बड़े होने की अवस्था में हों। इस प्रकार जब वे 3 मास के थे तो उन्होंने यशोदा माई के घर में छकड़े के पीछे छिपे शकटासुर का वध किया। छकड़े के पीछे छुपे मतलब वो उसी में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया था उस छकड़े में। जब श्री कृष्ण घुटने के बल रेंग रेंग कर अपनी माता के कार्य में बाधा डाल रहे थे तो उनकी माता ने उन्हें उखल से बांध दिया था।
किंतु नटखट बालक उखल को घसीटते हुए यशोदा माई के आंगन में उगे बहुत ऊंचे और अर्जुन वृक्षों की जोड़ी के बीच पहुंच गए। और जब उखल उनमें फंस गया तो उनके खींचने पर दोनों वृक्ष धम्म से गिर पड़े। जब यशोदा माई ने यह घटना देखी तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनका बालक गिरे वृक्षों से बच गया है। उन्हें इसका कोई ज्ञान न था कि उन्हीं के बालक ने आंगन में रेंगते रेंगते यह कृत्य किया है। भगवान तथा उनके भक्तों के बीच प्रेम का पारस्परिक आदान प्रदान ऐसा ही है। यशोदा माई ने भगवान को पुत्र रूप में चाहा और भगवान उनकी गोदी में शिशुवत क्रीड़ा करते रहे, किंतु साथ ही जब जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान की भी भूमिका निभाई। ये बड़ी सुंदर बात है। योग माया की शक्ति से, भगवान की लीला शक्ति के प्रभाव से गोलोक में कृष्ण को याद नहीं रहता है कि वो भगवान है, या यहाँ पे भी जब भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन जब ब्रजवासियों के ऊपर कठिनाई आती है तो भगवान को याद आ जाता है कि वो भगवान है और वह अपनी भगवत्ता प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे आगे हम सुनने वाले हैं कि जब ब्रजवासी लोग सब अग्नि से प्रभावित हो गए थे, सब तरफ अग्नि थी, तो अब भगवान अग्नि पी गए। वैसे वहां पे वो करते हैं, तुम लोग आंखें बंद करो, क्योंकि अब वह यह नहीं देख सकते कि उनके कृष्ण के मुख में अग्नि जा रही है। यहाँ भी देखते हैं कि बहुत गर्म सूप होता है और बच्चा पीने के लिए उद्यत हो जाता है, तो माँ रोकते, अरे रुको रुको रुको, बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा कर देती हूँ। करते हैं कि नहीं माँ? तो माँ कैसे देख सकती है कि उसका बच्चा अग्नि खा रहा है? तो कृष्ण अपने बच्चों को, अपने मित्रों को और उनको बोलते हैं आंखें बंद करो, और वो अग्नि पी जाते हैं। लेकिन अपना कुछ रूप चेंज नहीं करते, उसी बालक रूप में करते हैं ऐसा। या कालिया को मारे तो भी बालक रूप में मारे मतलब उसको दंड दिए। ठीक है, ऐसी लीलाओं की यही विशेषता रही कि वे सबों की आकांक्षाओं को पूरा करते रहे। क्या आकांक्षा थी? वह उनको अपने बच्चे के रूप में देखना चाहती थी, तो भगवान ने यही दिखाया कि वे बच्चे ही है। ये अर्थ। जुड़वा विशाल अर्जुन वृक्षों को गिराने के पीछे भगवान का उद्देश्य था नारद के शाप से वृक्ष बने कुबेर के दोनों पुत्रों को शाप से उबारना, और उसके साथ ही यशोदा माई के आंगन में घुटने के बल सरक सरक कर चलना, जिसे देखकर यशोदा को दिव्य आनंद प्राप्त हो। भगवान चाहे जैसी भी स्थिति में रहते तो भगवान ही हैं। वे इच्छानुसार विराट या लघु रूप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ रुकते हैं। आज हमने भगवान के बारे में क्या सुना कि भगवान ने ऐसी लीलाएं प्रस्तुत करी जो उनके ऐश्वर्य को भी दिखा रही थी, लेकिन ऐश्वर्य को उनका माधुर्य ढक रहा था। ये कार्य जो है, ऐश्वर्य को दिखाने वाले कार्य तो अन्य अवतार भी कर लेते हैं, लेकिन ऐश्वर्य को ढक भी दे ऐसा कार्य नहीं कर पाते अन्य अवतार। Why is it called अर्जुन वृक्ष? Because they were अर्जुन trees. आप अर्जुन की चाय नहीं पीते क्या? अर्जुन का वृक्ष होता है, गोमाता वाले जानते हैं। तो वाई, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, वाई नीम वृक्ष इज कॉल्ड नीम वृक्ष? नीम के पेड़ को नीम के पेड़ क्यों कहते हैं? अब इस प्रश्न का उत्तर तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा, हम तो नहीं समझ पा रहे कि नीम के पेड़ को नीम का पेड़ क्यों कहते हैं। वो दोनों अर्जुन के पेड़ थे, इसलिए अर्जुन का पेड़ कहते हैं। क्योंकि नारद जी ने शाप दिया था कि वह 2 अर्जुन के पेड़ बन जाएंगे 36,000 साल तक नंद महाराज के आंगन में थे, नलकुबर मणिगिर। अब ऐसा क्यों सब शाप दिया? उसके लिए आप कृष्ण बुक पढ़िए। कृष्ण बुक है आपके पास? ठीक है, उसको पढ़िए, तो समझ में आ जाएगा। आज यहाँ तक रुकते हैं, कल हम लोग आगे लीलाओं को पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।